लोगों को जो आज बुलाया गया है अगर कुछ कारण बाटे ध्यान से जरा कि समझ जाए कि 1 साल बाद विद्यालय खुलने जा रहे हैं। वैसे तो विद्यालय बच्चे आकर काम लेकर जा ही रहे थे, मगर 1 साल बाद एक तरह से विद्यालय पुनः शुरू हो रहे हैं 1 मार्च से। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अब हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उसका। देखिए, हम एक परिवार में हैं, घर में हैं, अगल बगल रह रहे हैं, तो हमें पता है कि ये बंदा बाहर से नहीं आ रहा है, ये तबीयत इनकी ठीक है, इन्हें कुछ दिक्कत नहीं है, या अगर कोई दिक्कत है तो बता दे रहे हैं भैया इनका तबीयत खराब है, इन्हें घर में तनी अलग रखें, दवाई दर्पण कराए लें। मगर विद्यालय में बच्चे कई घरों से आते हैं, तो एक सुरक्षा कवच लेकर चलना जरूरी है। तो उसी के लिए कहा गया है मास्क। ये मास्क मार्केट में आप लेते हैं तो आपको 200-300 रुपये खर्च हो जाएंगे, मगर घर में आप आराम से महिलाएं बना सकती हैं। आप अपने घर में रुमाल हो, कपड़ा हो, उसका डबल कोट करके उसमें डोरी लगाकर आप बना दीजिए बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि हम रुमाल लेकर घर से निकलेंगे और घर पे वहाँ जाके रुमाल बांध लेंगे, तो बेटा दिन भर रुमाल नहीं बांधे रहेगा और न इसका सीधा क्या होता है उल्टा क्या होता है पता नहीं चलेगा। तो थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। तो एक निवेदन ये है कि विद्यालय जब खुल रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों के लिए अलग अलग घर से बना हुआ मास्क हो सकता है तो वो मास्क बना दें। अब जैसे इसमें मुझे पता है कि इसका सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है, मगर रुमाल में नहीं पता रहेगा। तो निवेदन यह है कि 1 मार्च से जब विद्यालय खुले तो हर बच्चा मास्क पहन कर आएगा। पहन कर आओगे ना? और इसमें सरकार का यही है, विद्यालय से सैनिटाइजर, हाथ धुलने का व्यवस्था, साबुन, ये सब चीज़ों का अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की गई है। मतलब बच्चे इतना, ये घर के बच्चे हैं इसलिए नज़दीक नज़दीक बैठे हैं, भैया खटिया पे एक साथ सो रहे हैं, तो घर के बच्चों के लिए दिक्कत नहीं है। मगर जहाँ 4 घरों से आएंगे तो कोशिश रहेगी कि हम 2 गज की दूरी बनाकर कम बच्चों को, सारे बच्चे एक दिन नहीं आएंगे, 50% बच्चे ही एक दिन रहेंगे, बाकी 50% बच्चे अगले दिन आएंगे। एक सावधानी शुरुआत किया जाए, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका प्रकोप कम होता जाएगा विद्यालय फिर अपने लय में अच्छे से चलने लगेगा। मगर अभी आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए मास्क घर का बना हुआ, जिसको ये लोग धुल सके ऐसा मास्क बनाकर बच्चों को कपड़ा, मोजा, जूता मिल चुका है। जिसे नहीं मिल पाया है नाप के कारण या किन्हीं कारणों से, विगत दिनों में फिर से वो आ जाएंगे तो वो बच्चों को मिल जाएगा। बस ये जो 1 साल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो। जो वक्त बीत गया वो तो आने वाला नहीं है, साल भर तो बर्बाद हो ही गया है, मगर अब बच्चों का समय ना बर्बाद हो, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा और जागरूक होकर बच्चों को सही तरीके से विद्यालय भेजने की कृपा करें। मुझे नहीं लगता। अब दूसरी चीज़ और है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चा जो है 6 साल का नहीं हुआ है तो अभी कक्षा 1 में नहीं पढ़ेगा। आपको बताते कि अब प्राथमिक में LKG UKG के बच्चों का भी एडमिशन हो रहा है, यानी कि जैसे गदैया और गोल चलता था पहले। तो जो बच्चे 6 साल से कम हैं, जैसे ये बच्ची, इसका एडमिशन हो जाएगा, तो इसे आप भेजें। बच्चों के बीच में रहेंगे तो जल्दी पढ़ेंगे, बड़ों के बीच में खेलते कूदते निकल जाएंगे खेतों में, उतने नहीं। ये बच्ची पढ़ने में तेज है, ये भी तेज है, वो रिया है, ये तो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं। थोड़ा सा हमें ज़रूरत ये है कि आप लोग अपने बच्चों को ससमय विद्यालय में भेजें मास्क के साथ। बाकी व्यवस्थाएं स्कूल के हेडमास्टर सर ने करके रखी हैं, बच्चों के हाथ धुलने से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्था एकदम अप टू डेट है। बस 1 तारीख को एक निवेदन ये है कि विद्यालय केवल मेरा नहीं है, इनका नहीं है, उनका नहीं है, हम सबका है। तो जब सबका है और विद्यालय मंदिर होता है, वहीं से आप लोग भी पढ़ के निकले हैं, वहीं से बाबा लोग भी पढ़ के निकले हैं, तो वो पहला दिन रहेगा। पहले दिन निवेदन ये है कि उस मंदिर में 2 मिनट के लिए अगर आप लोग आ जाएं, जो बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा, तो आप लोग के सामने रहेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा। जैसे प्राइवेट में क्या होता है, जब बच्चा पहले दिन जाता है ना तो उसकी मम्मी हाथ पकड़ के स्कूल ले जाती है। हमारे आप में यही है, जो जल्दी जो भाग जल्दी। वो आधे रास्ते के बाद कहाँ चला गया पता ना है। हाँ, वो कहाँ चला गया पता ना है। उसके बाद वो स्कूल तो गया रहा। उसका कारण क्या है ना, जब जेब से लगता है तभी समझ में आता है। हाँ, ना समझ में आवा। अब समझ ले, अगर इतना मेहनत करे के बावजूद हमें सबके बार बार आए के हाथ जोड़े के पड़ता है, तो खुद के लागत है कि यार काहे कितना मेहनत करते हैं जब हाथे जोड़े के बात है।
लड़कियां तो हो रही है ना, हमारा से है केवल इतना करें बस कि आप लड़कियों के ज्यादा जिम्मेदारी समझे छोड़ दें। यहाँ से लो बेटा, यहाँ से। अब जैसे दादा हैं, अब इन्होंने बताया कि ये बीटीसी कर रहे थे, छोड़ दिए, मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर टीचर के सारे गुण हैं। ये टीचर बनना चाहते थे, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, किन्हीं कारणों से नहीं किए, मगर इनके कद से, इनके स्वभाव से लगता है कि ये टीचर हैं। देखिए, एक होता है एक आदमी तनख्वाह पाता है मगर वो टीचर नहीं होता, लोग कहीं बड़का टीचर बनाया न पढ़ावत न लिखावत है, और एक होता है तनख्वाह नहीं पाता मगर पूरी तरह से टीचर की तरह ही होता है। गांव का, घर का मुखिया, वो भी एक टीचर ही है, सही रास्ता दिखाता है बच्चों को। तो दादा आपसे निवेदन है कम से कम अपने यहाँ के लड़कन से बाकायदे एक तरीके से तैयार हो जाएं, सब बच्चे अच्छे से। जैसे आप लोगों ने बाल कटवा लिए हैं, नाखून कटे हुए रहें, नहीं नाखून कटा रहेगा तो वहाँ कटवा देंगे, मगर मास्क आपको लेकर आना है क्योंकि वो वहाँ नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अब देखा, ना कि मुंगरी ना है, कहाँ निकले उनमें से खजाना निकला है? तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें हमें बच्चों को बताना होता है। जब हम टोकेंगे नहीं, उनको रोकेंगे नहीं, तो वो लगातार करते रहेंगे, उन्हें मजा आवता स्क्रू ड्राइवर ना हिलावे में। नहीं, आप सब घर पे रहेंगे ना, मतलब उस दिन जैसे तो हाथ सबको सबसे बड़ा मास्क जाना तो कहा, ये तो हाथ सबको ये जो घूंघट है, 4 हाथ और खींच ली तो हर मास्क बन गया, कोनो कोरोना ना घुसे, है कि ना? तो टेंशन ना आते आप लोग, टेंशन खाली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कई लोगों के बीच में बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, यारी दोस्ती है, कहो तू कहाँ रहो, कैसे कहा, क्यों, दुआ सलाम करिए, तो वो सब चीज़ है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोग सावधानी ज़रूर बरतिए। भगवान की कृपा से हमारे गांव में कोई ऐसा रोगी नहीं निकला कोरोना का, ईश्वर न करे आगे भी ना निकले, मगर उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ए बेटू, रिया बस बाद में छोटी। तो एक तो ये हो गया, इसके अलावा बैग और किताबें ये अधिकतर बच्चों को मिल चुकी हैं, जिन्हें नहीं मिली हैं वो विद्यालय से ले लेंगे, ठीक। और पेंसिल, रेजर, ये 2 चीज़ें आपको अपने बच्चों को लिए स्वयं भेजना होगा। अब एक पेंसिल बड़ी होती है, बच्चे खेल खेल में खुआ देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको 2 टुकड़े कर दीजिए, आधी पेंसिल दे दीजिए, आधी पेंसिल खुआ भी देंगे तो आधी बची रहेगी। ये उनके लिए जो समझते हैं कि पैसा खराब कर देना, वरना लड़कियाँ बहुत कुछ खराब करना होता है, मगर सावधानी अगर बरतना हो तो आप ये भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप प्रोटोकॉल है बेटा, कुर्सी की जरूरत ना है बाबू, कहाँ से उसमें नाव ढूंढ के लाऊं, इतना बढ़िया बार काटे हो, सब हीरो दिखत है, दिखा है ना। यहाँ बैठे हैं, अपना समय अमूल्य समय दे रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति जितना ही सावधानी बरतेंगे उतना विद्यालय के लिए, आप लोगों के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए आप लोग यह ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा, उसका नाखून न बढ़ा हो, उसके बाल न बढ़े हों, कपड़े गंदे न हों, कपड़ा मतलब फटा हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा साफ सफाई बहुत जरूरी है। और हर आदमी सोचता है कि हम अच्छे ढंग से कपड़ा पहने, अच्छे ढंग का भोजन करें और अच्छे ढंग से रहें, ये सब सोचते हैं। लेकिन अमीरी गरीबी के नाते भाई, किसी के पास धन दौलत ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, जितने में जो है उतने में आप उतनी सफाई रखिए जितने में आप रह रहे हैं। देखिए, बच्चों के बैठने के लिए एक जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था हो गई डेस्क बेंच की, बाकी बच्चों के लिए जमीन पे जो बच्चे बैठते थे अब टाइल्स लग गए हैं, तो ये भी नहीं कि खरदुरा उर्दुरा है ऐसा कुछ। विद्यालय आपका चमक रहा है, जब आप 1 तारीख को आएंगे तो एक बार देखेंगे कि आपका विद्यालय पहले से काफी बदल गया। बोरी लेके आता सोचा अरे उनके तो बाग मुँह पर ही खड़े रहे। तो ये मान के चलें कि आप लोग 1 तारीख को 9 बजे, 1 तारीख को 9 बजे का स्कूल है, तो 9 बजे से पहले 10 मिनट पहले
आप लोग बच्चों को, क्योंकि 9 बजे है, अगर आप मैं ये कहूँगा कि 9 बजे बच्चों को भेजिए तो बच्चे 9:30 बजे आएंगे। आप लोग साथ में पहले दिन साथ में लेकर तो चाची पहले दिन सब जने जरूरी बात है कि हाथ पकड़ के लेकर आओ। 20 मिनट समय खाली लिया जाए, ज़्यादा नहीं तो। पुरुषों से ना कहा जाता, महिलाओं से इसलिए कहा जा रहा है कि आप चाहेंगे कि समाज बदल जाएगा। हम लोग कितना चाहिए ना, कुछ ना होने वाला बा। आप सब ध्यान दें, आप लोगों के ही माध्यम से समाज बदलेगा। हाँ बेटा, और हाँ कितना निक बाटे याद देखा यारी आंखें हैं, छोटी की दांत देखिए। और एक निवेदन है तो हम पहुंचे से दे मानसी चांदनी ये बच्चे हैं, जब तू साबर तय कर इतना तो निभा सकती है अपने परिवार की जिम्मेदारी। आप लोग बड़े हैं, एक दिन बस डांट दो। एक सीरियल आता है जीटीवी पे, पहले आता था हिटलर दीदी, वो पूरे गांव उतने अपने कस्बे की हिटलर दीदी कहलाती थी, वही बन जाओ। डांट के बच्चों को बैठा दो, कौन मम्मी पापा कहेगा कि मेरी बिटिया को मत डांटो, पढ़ने के लिए मत बैठाओ। चटाई बाप सब कुछ बांटे बैठाए थे, अपनों पढ़त जाओ उन्होंने सबके बैठाए थे। हाँ देखो, जो बहनें हैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग तैयारी करते रहेंगे। अरे हम कहते बैठा है कि आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा समझिए ना, अपन खड़ा कर रहे हैं। हम कहते पढ़े हुए लड़की हैं, ये सब छोटे लड़कियों के अपन 1 घंटा आधा घंटा खाली बैठाए दीजिए, कुछ सवाल दे जाए, कुछ ऐसे चीज़ें याद जबरी बैठाए थे, कुछ ना कुछ तो पढ़ा शुरू कर देंगे। जो खेले बढ़िया बा पढ़बे करही। एंजल कहाँ भागती है? एंजल तो बहुत अच्छे से पढ़ती है, कुछ दिन सब सवाल हल कर डालती है। एंजल वैसे क्या खा रही हो तुम? क्या खा रही हो बताओ? देखिए अब ये बच्ची च्युइंगम खा रही है, इसको उसका मिठास समझ में आ रहा है, उसका नुकसान नहीं समझ में आ रहा। अब ये च्युइंगम जो ये खा रही हैं, अगर ये पेट में चला जाए, गलती से भी चला जाए तो आँख में जाकर कहीं फंस सकता है, और आँख में फंस जाएगा तो धीरे धीरे वही पथरी का रूप भी ले सकता है। अभी यही चिड़िया खा ले, ये फेंक दें, कोई चिड़िया खा ले तो चिड़िया तो मर जाएगी, उसके तो अटक जाएगा। तुम चिड़िया मारना चाहती हो, चिड़िया मारना चाहती हो, तुम्हारी वजह से कोई चिड़िया मर जाए अच्छा लगेगा? हम चाहते हैं। ये च्युइंगम खाओगी फिर? आप चॉकलेट खा लो मगर च्युइंगम मत खाना, ठीक है? फेंक दो बेटा, ताली बजाओ इनके लिए जरा जोरदार। तो बस आप एंजल हो, एंजल तो जानती हो, परी ये सब गंदी चीज थोड़ी खाती है, परी उड़ती है। तुम भी पढ़ लिख के उड़ो, ठीक ना? तो यही निवेदन है। आशा है आप लोग 1 मार्च को, क्योंकि कल परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो 1 मार्च को आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करके बाजा बजाने के लिए हम लोग वहाँ तैयार रहेंगे स्वागत करने के लिए आपका, मगर आप लोग आइएगा ज़रूर।